हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे एबीसी एंड एबीसीडी ई मॉडल। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एबीसीडी ई मॉडल से इस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो हमारा एबीसीडी ई मॉडल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर प्रूफ के साथ बताता हूँ। देखो जून 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया और तगड़ा क्वेश्चन है। और एक ये वाला जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, सच बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे सॉल्व करने में। और मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तरीका बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। और जब हम इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोबारा अगर ये एग्जाम में दिखेंगे तो डेफिनेटली हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। आप देख रहे होगे कितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा और कुछ होमवर्क में भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, एबीसीडी ई मॉडल और एबीसी मॉडल। यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझिए कि फ्लावर का ये जो डेवलपमेंट होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए 2 क्लास ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है। कितनी क्लास ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है? 2 क्लास ऑफ जीन। और इनका नाम है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो यहाँ पर आपको 2 क्लास देखने को मिलेंगी। एक का नाम है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन और एक है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है, ये क्या करेंगी, ये शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम को, जैसे ही आप नोटिस करोगे यहाँ पर शूट जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम होगी, ये क्या है हमारे पास, शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम है। और इस शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करने का काम जो करेंगे वो कौन करेगा भाई, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, जैसा कि इनके नाम से भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर 3 हमारे प्रॉपर जीन हैं जिनको हम मेंशन करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन के तौर पर। ये कौन कौन से हैं? पहला है लीफी, LFY, लीफी। इसको प्रॉपरली लीफी फुल नेम भी लिख सकते हैं, LEAFY, या फिर आप इसको LFY भी मेंशन कर सकते हो। पहला है लीफी और दूसरा है एपिटाला 1, AP1, इसका जिक्र आगे भी देखने को मिलेगा। और तीसरी क्लास है कैलीफ्लावर, CAL। तो ये 3 जीन जो है कहलाते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, FMI, और ये शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में। और आगे की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है, ये जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है, इसमें आपको स्पेसिफाई करें तो कई सारे जीन देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर ग्रुप ऑफ, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप भी देखने को मिलेगा, ग्रुप ऑफ जीन, राइट। और इसी जगह आप इन ग्रुप ऑफ जीन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ए जीन के तौर पर, ग्रुप बी जीन के तौर पर और ग्रुप सी जीन के तौर पर, ग्रुप सी जीन के तौर पर। इस ग्रुप ए जीन में आपको देखने को कौन मिलेगा, यहाँ पर जो जीन मिलेंगे वो AP1, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AP1, एपिटाला 1 और एपिटाला 2। दूसरे ग्रुप बी में आपको देखने को मिलेंगे एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा। और लास्ट कैटेगरी में ग्रुप सी में आपको ए गैमस देखने को मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे जीन हैं। तो ये जो आपको 5 जीन दिख रहे हैं, AP1, AP2, AP3, पिस्टिलाटा, ए गैमस, ये सारे के सारे हमारे क्या है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है, जो क्या करेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम को, ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्लावर में। तो फ्लावर की आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी दी। यहाँ पर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन थे, यहाँ पर मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम को बनाया जा रहा था, और यहाँ पर ऑर्गन जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम। इस फ्लावर में अगर आप नोटिस करें तो ये पेटल है, नीचे आपको यहाँ पर सेपल भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको एंड्रोसियम देखने को मिलेगा, बीच में गाइनीसियम देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं कौन बना रहा है भाई, इनको कौन बनाएगा, इनको बनाएंगे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। बढ़ते हैं मेन पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर देखिए फ्लावर में ये जो आपको पार्ट देखने को मिलते हैं कौन कौन से, सबसे बाहर सेपल देखने को मिलेगा, उसके अंदर यहाँ पर पेटल, पंखुड़ियाँ देखने को मिलेंगी, फिर आपको स्टेमन देखने को मिलेगा, फिर आपको अंदर कार्पल। तो ये 4 वर्ल होते हैं। आप सबसे बाहर वाला वर्ल सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन और फिर कार्पल के तौर पर देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगा, वाइल्ड टाइप कंडीशन जो कि अरेबिडोप्सिस में देखने को मिलती है, जिसको हम ABC जीन के तौर पर भी देखते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ग्रुप ए जीन, ग्रुप बी जीन, ग्रुप बी जीन और ग्रुप सी जीन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे ग्रुप इस पैटर्न में अरेंज होते हैं कि ये अलग अलग पार्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो ये ग्रुप ए जीन है। अब ग्रुप ए में सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर
ए जीन इन्वॉल्व होगा, ग्रुप ए इन्वॉल्व होगा सेपल में। ग्रुप पेटल को बनाने के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों इन्वॉल्व होंगे। स्टेमन को बनाने के लिए ग्रुप सी और ग्रुप बी दोनों इन्वॉल्व होंगे। कार्पल को बनाने के लिए सिर्फ ग्रुप सी जीन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक वाइल्ड टाइप सिचुएशन है जिसको हमको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पर सेपल की जगह कैलिक्स भी हो सकता है। यहाँ पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं, कैलिक्स भी मेंशन कर सकते हैं। पेटल की जगह हम कोरोला भी मेंशन कर सकते हैं। स्टेमन की जगह हम एंड्रोसियम भी मेंशन कर सकते हैं। कार्पल की जगह हम गाइनीसियम मेंशन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा वर्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्ल हो जाएगा, और ये उस वर्ल में मिलने वाली यूनिट हो जाएंगी। तो दोनों तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सकता है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेपल बनानी हो या कैलिक्स बनाना हो, इसके लिए अकेला और अकेला ग्रुप ए जीन इन्वॉल्व होगा। कोरोला बनाना हो या फिर पेटल बनानी हो, हमको यहाँ पर ग्रुप ए और बी दोनों को लेना पड़ेगा। एंड्रोसियम बनाना हो, स्टेमन बनाना हो, यहाँ पर सी और बी दोनों को लेना पड़ेगा। गाइनीसियम बनाना हो, कार्पल बनाना हो, यहाँ पर अकेला और अकेला ग्रुप सी जीन इन्वॉल्व होगा। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जैसे यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है कि ग्रुप ए म्यूटेंट की कैटेगरी में कौन कौन आएगा। एक बात जो आपको अभी से गांठ मार के याद रखनी है कि अगर हम ए म्यूटेंट कर रहे हैं तो ए को इन्विट करता है सी और सी को इन्विट करता है ए। जब भी आपसे बोले कि ग्रुप ए म्यूटेंट में क्या होगा, तो जहां पर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रुप ए म्यूटेंट है तो ए की जगह मुझे यहाँ सी रख देना है। बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए की जगह पर क्या रख दूंगा, सी रख दूंगा, सी। और अब मुझे पता है अकेला सी क्या बनाता है, कार्पल बनाता है। सी और बी मिलके क्या बनाएगा, स्टेमन बनाएगा, जैसा कि साइड में बन रहा है। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आएगा, अगर मैं म्यूटेशन करूंगा ग्रुप ए जीन में तो कार्पल स्टेमन, स्टेमन कार्पल, ये मुझे आपको फिनोटाइप देखने को मिल जाएगा। किस केस में, ग्रुप ए जीन में। तो ये हमने एक केस स्टडी की, हमने ये पहला केस देखा अगर मैं म्यूटेशन कर रहा हूं ग्रुप ए में। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस आप नोटिस करोगे, अगर मैं म्यूटेशन किस में कर रहा हूं, ग्रुप बी में। मान लो मैंने ग्रुप बी में म्यूटेशन किया, भाई ये जो बॉक्स डायग्राम बनाया ना, इस तरीके से आपको बना के रखना है और इसको आप याद कर लेना, इस वाले को, ये वाइल्ड टाइप कंडीशन है, इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। अगर मान लो बी में म्यूटेशन हो गया, छोड़ दो, ए अकेला क्या बनाएगा, सेपल, ए अकेला क्या बनाएगा, सेपल। तो यहां पर एक्सप्रेशन कौन सा आने लगेगा, सेपल, सेपल। अब अकेला सी क्या बनाएगा, कार्पल और कार्पल। इस तरीके के कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अब यहां पर मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगी, सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। तो अगर आपसे कोई पूछे सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल कब आता है, जब ग्रुप बी के म्यूटेंट आपको देखने को मिलेंगे। कार्पल स्टेमन, स्टेमन कार्पल कब देखने को मिलेगा, जब ग्रुप ए के म्यूटेंट देखने को मिलेंगे। अब आप यहां पर देखो ग्रुप सी में म्यूटेशन हो गया। फॉर एग्जांपल यहां पर एक और केस हम देखते हैं, केस 3। केस 3 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि ग्रुप सी में म्यूटेशन हो गया। अगर सी में म्यूटेशन हो जाए तो सी की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो यहां पर आप ए प्लेस करेंगे, यहां पर आप ए प्लेस करेंगे। ओके, ए अकेला सेपल बनाएगा, ए और बी मिलके पेटल बनाएगा, ए और बी मिलके पेटल बनाएगा, और यहां पर अकेला ए सेपल बनाएगा। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे क्या कंडीशन हो जाएगी, सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। ये किस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, ग्रुप सी में म्यूटेशन के तौर पर देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी, बट उससे पहले आप क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगा लो। जैसे इस क्वेश्चन को आप नोटिस करो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल इज अफेक्टेड इन ए गैमस म्यूटेंट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर आपको ग्रुप ए नहीं बोला गया, ए गैमस म्यूटेंट बोला गया। अब आपको याद करना पड़ेगा कि ए पिटाला 1, ए पिटाला 2, ए पिटाला 3, ए पिस्टिलाटा और ए गैमस। ए गैमस आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ए गैमस मिलता है आपको ग्रुप सी में। और ग्रुप सी अगर आप याद करो तो मैंने कहाँ कहाँ बताया है, ग्रुप सी आपको मैंने बताया है 2 वर्ल में। एक तो यहाँ पर मतलब बी और सी मिलके हमारे क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, स्टेमन वाले वर्ल में और गाइनीसियम वाले वर्ल में। तो हमारे कौन कौन से मेंबर इफेक्ट होंगे, अगर मैं ए गैमस में म्यूटेंट कर रहा हूँ तो आपका स्टेमन इफेक्ट होगा और गाइनीसियम, मतलब स्टेमन और कार्पल हमारे अफेक्ट होंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सी आएगा। बराबर है। देखो, विच ऑफ द फ्लावर वर्ल्ड इज अफेक्टेड इन ए पिटाला, ए पिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। ए पिटाला 3 और पिस्टिलाटा, मतलब ये क्या आ गया, ग्रुप बी की बात आ गई। अब ग्रुप बी आपको कहाँ देखने को मिलता है, ग्रुप बी आपको यहाँ पर मिलेगा पेटल में और स्टेमन में। तो पेटल और स्टेमन आपके अफेक्ट हो जाएंगे। क्या अफेक्ट होंगे, पेटल्स और स्टेमन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस पार्ट से, इस एबीसी रोल से ही, एबीसी मॉडल से ही कई बार पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, मगर कहानी चेंज हो जाती है, बदल जाती है जब बात आती है एबीसीडी ई मॉडल की। और अब आप नोटिस करेंगे 2024 से आगे, और 24 में आपको जो पूछा गया है वो क्या है, ए बी सी डी ई मॉडल।
चलो इसको समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी ही है। चलो इनको जरा हम ऑब्जर्व करते हैं तरीके से। जितने भी होम्योटिक जीन हैं, जैसे यहाँ पर आपने जितनी भी बात की है जीन की, ये सारे के सारे क्या है, होम्योटिक जीन है। सारे के सारे होम्योटिक जीन याद रखना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, मतलब ये किसी ना किसी प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट कराएंगे या हो सकता है इनहिबिट करा दें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। एनिमल के केस में अगर आप बात करें तो एनिमल के केस में जितने भी होम्योटिक जीन हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, होम्योबॉक्स कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम बोलते हैं होम्योबॉक्स सीक्वेंस। प्लांट की कैटेगरी में जितने भी होम्योटिक जीन हैं उनको हम मैड बॉक्स जीन बोलते हैं या मैड बॉक्स सीक्वेंस बोलते हैं, और ये डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस होते हैं। ये डीएनए से बाइंडिंग शो करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग नेचर के होते हैं। डीएनए से बाइंड करके प्रोटीन एक्सप्रेशन वगैरह कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है, इस पे भी हमारा पूरा फोकस जाएगा कि यहाँ पर जो क्लास डी है, यहाँ पर कौन सी क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास को देखो, क्लास डी जीन जो है, एक अब डी और ई आ रहे हैं ना, तो क्लास डी जीन में आप याद रखना सीड स्टिक आएगा। कौन आएगा यहाँ पर, ये जीन आएंगे, देखो 3 जीन आएंगे यहाँ पर। सीड स्टिक याद रखना ग्रुप डी का पार्ट है सीड स्टिक, और सेटर प्रूफ और सीड स्टिक। सेटर प्रूफ ए 1 और 2 दो भी देखने को मिलेंगे। तो क्लास डी के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, सीड स्टिक और सेटर प्रूफ। क्लास ई का जो जीन है इसको बोलते हैं सेपलाटा जीन, मगर इसके 4 वेरिएंट मिलेंगे, सेपलाटा 1 2 3 4, राइट। तो यहां पर जो हमको मेंबर देखने को मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, सेपलाटा 1 2 3 4। हम इनके म्यूटेंट भी अभी ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां पर एक प्यारी सी बात समझ लो कि जो ग्रुप डी जीन होते हैं, ग्रुप डी जीन वो बनाते हैं ओव्यूल, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और अब यहां पर एक साथ के साथ चीज ये भी याद रखो कि ग्रुप ई जीन जो होता है वो सारे वर्ल में देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल जीन होता है, हर वर्ल में एक्सप्रेस होगा। मगर यहां पर जो चीज याद रखनी है वो ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप 1 2 3 4 जो आपको मेंशन किए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम मेंशन कर रहे हैं कि ई जीन के कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर हैं। तो 1 2 और 4 आपको पहले वाले वर्ल में मिलेंगे, और लास्ट वाले वर्ल में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 देखने को मिलेगा। यहां पर पहले वाले में 3 एब्सेंट होगा, बाकी 1 2 3 यहां होगा, ठीक है। पहले वाले में 1 2 4 होगा और लास्ट वाले में 1 2 3 4 होगा। लास्ट मतलब चौथे में 1 2 3 4 चारों होंगे, ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। और इवन अब आप सारे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट वाला याद रखना कि लास्ट वाले में क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 देखने को मिलेगा। चारों कहां पर देखने को मिलेंगे, इस लास्ट वाले में। इसके अभी म्यूटेंट समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ई के 4 पार्ट हैं। ई के कौन कौन से वेरिएंट है, 1 2 3 4 हैं। हमारे पहले वाले वर्ल में, सेपल वाले वर्ल में अपने को क्या मिलेगा, 1 2 4 मिलेगा, ठीक है, पहले वर्ल में। सेपल में, पेटल वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 देखने को मिलेगा। स्टेमन वाले में क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 देखने को मिलेगा। और कार्पल वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 चारों देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब भी बात ओव्यूल की होगी तो ओव्यूल वाले केस में, ओव्यूल में क्या इन्वॉल्व होगा, ओव्यूल में आप देखोगे ग्रुप सी इन्वॉल्व होगा, ग्रुप डी इन्वॉल्व होगा, ग्रुप ई इन्वॉल्व होगा। आप यहाँ पर कार्पल में देखोगे तो ग्रुप सी इन्वॉल्व होगा और सिर्फ ई इन्वॉल्व होगा। स्टेमन में आप देखोगे तो बी सी और ई तीनों इन्वॉल्व होंगे, राइट। पेटल में देखोगे तो ए बी और ई ये तीनों देखने को मिलेंगे। सेपल में अगर देखोगे ग्रुप ए और ई यही दोनों देखने को मिलेंगे। ये बात भी आप यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर लेना। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये प्रॉपरली आपके सारे नोट्स 4 हैंड्स बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अभी जस्ट नया है, इसमें आप पहले सब्सक्राइबर हो सकते हैं। जाइए इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मैं लास्ट में होमवर्क भी दूंगा तो वो भी आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाओ केस स्टडी पे। ये मैंने अगेन आपको सिमिलर कंडीशन बना के दिखा दी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ म्यूटेंट, और इस म्यूटेंट में कहानी क्या है, इस म्यूटेंट में कहानी है कि यहाँ पर आपका ग्रुप जो E1 है, सेप्लाटा के जो ई जीन है, ग्रुप ई जीन है, ग्रुप ई में E1 का म्यूटेंट बना रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो ग्रुप ई है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। किसमें म्यूटेशन हो रहा है, ग्रुप E1 में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। E1 में म्यूटेशन होगा तो कौन अफेक्ट होगा, पहला अफेक्ट होगा, दूसरा अफेक्ट होगा, तीसरा अफेक्ट होगा और चौथा अफेक्ट होगा। अगर E1 में म्यूटेशन होगा, ई को बोलते हैं सेपेलाटा, SAPALATA, सेपेलाटा। तो सारे के सारे सेपल बन जाएंगे, सब सेपल बन जाएगा, ये याद रखना। जब भी सेपेलाटा में म्यूटेशन होता है तो सब सेपल बन जाता है, इतना याद रखना। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप ई में म्यूटेशन E1 में म्यूटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से E2 में म्यूटेशन करूँ तो भी
क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए E2 में म्यूटेशन कर रहा हूं मैं, किस में म्यूटेशन कर रहा हूं, E2 में, E2 में कर रहा हूं तो देखो E2 भी सब में प्रेजेंट है, E2 सब में प्रेजेंट है तो यहां पर भी सब क्या बन जाएंगे, सेपल बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल E3 में से म्यूटेशन कर रहा हूं, देखो E3 पहले वाले में नहीं है, E3 कहां नहीं है, पहले में, और पहला वाला तो वैसे ही सेपल बनाता है, तो यहां पर तो सेपल बनेगी, इन सब में भी सेपल बनेगी, सबके सब सेपलाटा हो गए। अब यहां पर एक चीज याद रखेंगे आप कि E1 E2 E3 इन तीनों में म्यूटेशन करने पे क्या हो रहा है, इन तीनों में म्यूटेशन करने पे सेपल ही बन रहा है। अंतर कहां पर आएगा, E4 में, जब आप E4 में म्यूटेशन करेंगे, व्हेन यू म्यूटेट E4 में म्यूटेशन करने पे देखो पहला वाला अफेक्ट होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, सेपल बन जाएगा, मगर देखो E4 इसमें सेकंड में नहीं होता, तो यहां पर क्या बनेगी, E4 में क्या कंडीशन आएगी, सेपल बनेगी पहले वर्ड से, फिर क्या बनेगा, स्टेमन बनेगा, सेपल पेटल बनेगा, दूसरे में यहां पर पेटल बनेगा, और फिर इस वाले से क्या बनेगा, क्योंकि इसमें भी आप क्या देख रहे हो, E4 नहीं है, तो E4 नहीं है, म्यूटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर स्टेमन बनेगा, और फिर लास्ट वाले में फिर से सेपल बन जाएगी। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा फिनोटाइप, कीप इन माइंड, ये आपको फिनोटाइप देखने को किस केस में मिलेगा, E4 के म्यूटेशन में, E4 के म्यूटेंट में। क्लियर है इतना, तो ये दो केस हिस्ट्री देखो मैंने यहाँ पर मेंशन बहुत तरीके से भी किया हुआ है कि E1 E2 E3 करोगे तो सब सेपल बन जाएगा, ऑल सेपल। E4 म्यूटेंट में सेपल पेटल स्टेमन सेपल आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। अब आ जाती है बारी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे अपन, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो गया अपना एकदम तगड़ा, मगर आप मजाक नहीं कर रहा, जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, ये तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा बता के चल रहा हूं, अभी रिसेंट ईयर में ABCDE मॉडल से क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि ABC मॉडल बहुत ईजी हो चुका था, सब कर लेते थे। क्वेश्चन का लेवल देखो, इन द क्लासिक ABCDE मॉडल फॉर फ्लावर डेवलपमेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ABCDE जीन आर रिजल्ट इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वुड लाइकली टू गिव राइज यूनिसेक्सुअल फ्लावर स्ट्रक्चर। इनमें से कौन है यूनिसेक्सुअल बनाए, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या निकल के आता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब निकल के आता है कि आइदर वो या तो वहां पर स्टेमन होगा, क्या क्या कंडीशन होगी वहां पर, सेपल होगा, मतलब सेपल पेटल, सेपल होगा पेटल होगा, यहाँ पर सेपल होगा पेटल होगा और स्टेमन होगा, या फिर क्या कंडीशन होगी, सेपल पेटल और गाइनीशियम की कंडीशन होगी। तो वो ऐसे फ्लावर के ग्रुप बताने हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिले, सेपल पेटल स्टेमन या सेपल पेटल गाइनीशियम देखने का कंडीशन देखने को मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पहले को एनालाइज करता हूं, देखो यहां पर ऐसे समझो कि अगर मुझे सेपल बनाना है तो ए और ई मिलके क्या बनाएंगे, सेपल बनाएंगे। ये देखो बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पेटल बन जाएगा, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्टेमन बन जाएगा, सी आ गया और ई आ गया, ये वाला पार्ट आप देखो, सी और ई आ गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्पल। अरे ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ पर तो स्टेमन भी बन रहा है, कल कार्पल भी बन रहा है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो ए अकेला और ई क्या बनाएगा, सेपल बनाएगा, बी अकेला और ई अकेला क्या बनाएगा, यहाँ पर ये मान लो एक बार को पेटल बना रहा है, विन पेटल भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि पेटल तो तब बनेगा ना जब ए भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर सी अकेला के सी और ई क्या बनाएंगे, कार्पल बनाएंगे। ठीक है, और डी अकेला यहाँ पर ओव्यूल बनाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो एक बार की कंडीशन, यहाँ पर की कंडीशन देखो, तो यहाँ पर एक बार को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्टेमन नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, स्टेमन नहीं आ रहा इस वाले केस में। इस वाले केस को जरा ऑब्जर्व करो, जो हमने अभी यहाँ पर देखा है, इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना कि यहाँ पर बी और ई है। ठीक है, तो सेपल बन गया, मान लो पेटल बन गया, और यहाँ पर इससे अकेले से क्या बनेगा, इससे अकेले से क्या बनेगा, यहाँ से इससे अकेले से क्या हमारे पास बन के आएगा, इस अकेले से हमारे पास बन के आएगा ओवम वाला पार्ट, राइट, मतलब कार्पल वाला पार्ट। यहाँ पर क्या बन के आएगा, सी और ई अकेले मिलके क्या बनाते हैं, कार्पल बनाते हैं। ठीक है, अब इधर वाले केस में देख लो, इधर वाले केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, बी सी और ई मिलके क्या बनाएगा, बी सी ई, आप याद करो बी सी और ई हमारा क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है, स्टेमन। आप इस वाले पेज पर थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्लियरली बताई भी हुई हैं। देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे, सेपल को बनाने के लिए ए और ई आएगा, पेटल को बनाने के लिए ए बी ई आएगा, स्टेमन को बनाने के लिए बी सी ई आएगा, और कार्पल के लिए सी और ई। आपको ये ध्यान रखना है किसी भी कॉम्बिनेशन में ये दोनों एक साथ ना हो, अलग अलग हो, वही चाहिए हमको। ठीक है, यही चाहिए कि जहाँ पे अलग अलग हो। तो ये देखो यही वाला आपको कंडीशन दिख रहा है, इसमें आपको अलग अलग ही मिल रही है कंडीशन, इसमें आपको कंडीशन अलग अलग मिल रही है, सी और ई मिल रहा है, यहाँ पर ये कार्पल बना देगा, बी सी ई मिल रहा है, और ये यहां पर हमारा स्टेमन बना देगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखो नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं, क्यों अदर गलत लग रहे हैं। देखो यहां पर बी सी ई एक साथ मिल रहा है,
बी सी ई एक साथ मिल रहा है और सी और ई भी एक साथ मिल रहा है, मतलब यहाँ पर स्टेमन भी बन जाएगा और यहाँ पर कार्पल भी बन जाएगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर भी देखो बी सी ई एक साथ मिल रहा है और सी और ई मिल रहा है, तो ये वाले जो डायग्राम है ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन ये वाली सही है जहाँ पर इधर कार्पल और इधर स्टेमन, तो ये हमको यूनिसेक्सुअल वाले कंडीशन देखने को मिल रही है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन ट्रिकी था, बस अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है लगा लोगे तुरंत। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अब तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मैं मानूंगा, लिटरली सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। आप जरा ऑब्जर्व भी करो इसको, आप अब अभी तुरंत समझ जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बी सी ABCDE मॉडल फॉर फ्लावर डेवलपमेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मैड बॉक्स प्रोटीन बिलोंगिंग टू क्लास ABCD बाइंड टू ईच अदर। आपको पता है होम्योटिक जीन जो फ्लावर में मिलेंगे वो मैड बॉक्स होते हैं। फ्रॉम अ टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर रिफर टू फ्लोरल क्वार्टरेट एज गिवन बिलो, द फ्लोरल क्वार्टरेंट बाइंड टू DNA टू एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन नीडेड टू स्पेसिफाई फ्लोरल ऑर्गन टाइप। यहाँ पर ये जो आपको क्वाड्रेंट देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला मिल रहा है, तो ये स्पेसिफिक सेट को एक्सप्रेस करेगा। ये मान लो ये पूरा सेट एक को एक्सप्रेस करेगा, ये वाला एक सेट एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। आप इसको फ्लोरल डायग्राम मानने की गलती मत कर देना, ये हमारे सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो पर्टिकुलर जो लेयर है उसको एक्सप्रेस करेंगे या फिर पर्टिकुलर हमारे वर्ल को बनाएंगे, सेपल को, पेटल को, स्टेमन को, कार्पल को। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल क्वाड्रेंट स्पेसिफाई पेटल कार्पल वर्ल ऑफ द फ्लावर। इनमें से कौन सा कंडीशन है, ABCDE में से कौन सी कंडीशन है जो एक पेटल को बनवाए, जो एक किसको बनवा रही हो, एक पेटल को बनवा रही हो और एक किसको बनवा रही हो, कार्पल को बनवा रही हो, राइट। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर पहले एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, इन ये जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये वाले नाम ये ऐसे ही नहीं लिखे। देखो एपिटाला 1 यूज़ होगा, एपिटाला 2 यूज़ नहीं होगा, एपिटाला 3 यूज़ होगा, पिस्टिलाटा यूज़ होगा, एगेमस यूज़ होगा। यहाँ पर जीन मेंशन किए गए कौन कौन से यूज़ करने हैं, एपिटाला 1, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा, एगेमस, सीडिस्टिक, शैटरप्रूफ, सेपिलाटा, ये जीन यूज करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम को अगर मैं बनाऊँ, जो हम कॉमनली बनाते भी हैं इस वाले डायग्राम को, तो देखो यहाँ पर ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डी आ जाता है और या पहले सब में पूरे में ई आ जाता है, फिर यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। ई सब में रहेगा, तो ए और ई किस मिलकर क्या बनाएंगे, सेपल बनाएंगे। ए का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एपिटाला 1, एपिटाला 1 होगा यहाँ पर, और क्या होगा ई में क्या बनेगा, ई में हमारा सेपलाटा होगा। तो एपिटाला 1 और सेपलाटा, तो हमारे इसमें ये दो ही जीन इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। तो अगर मुझे सेपल बनानी है तो जहाँ पर 2 एपिटाला हो 2 सेपल हो, तो ये क्या बना देगा, ये वाला ग्रुप क्या बनाएगा, ये वाला ग्रुप बनाएगा ये सेपल को, ये क्या बनाएगा, सेपल को बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट देखो ए का मतलब एपिटाला 1, ए का मतलब एपिटाला 1 होगा इस वाली कैटेगरी में, एपिटाला 1 सेपलाटा आ जाएगा। और बी से क्या आ जाएगा, बी से हमारा क्या आ जाएगा, बी से हमारा आ जाएगा कौन कौन से, एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा, एपिटाला 1, एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा, मतलब ये 4 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे ये क्या बनाएंगे, पेटल बनाएंगे। तो ये देखो एपिटाला 1, एपिटाला 3, सेपलाटा और पिस्टिलाटा, ठीक है। एपिटाला 1, एपिटाला 3, सेपलाटा और AP1, ये क्या बनाएगा, पेटल बनाएगा। तो पेटल को बनाने वाला ये वाला ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर E है, C है और B है, तो B में क्या आ जाएगा, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा और C मतलब सेपलाटा, सॉरी E मतलब सेपलाटा और C का मतलब क्या आ जाएगा हमारा, एगेमस। तो अब ये वाला ग्रुप देख लो, एपिटाला 3, एगेमस, पिस्टिलाटा, सेपिलाटा, ये क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा हमारा स्टेमन, स्टेमन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कार्पल में क्या आएगा, सी और ई, सी का मतलब क्या हमारा निकल के आएगा, सी का मतलब हमारा निकल के आएगा एगेमस, और ई का मतलब क्या आ जाएगा, सेपलाटा। जहाँ पर एगेमस हो और सेपलाटा हो, एगेमस और सेपलाटा जहाँ पर हो, ये क्या बना देगा हमारा, कार्पल बनाएगा, ये हमारा क्या बनाएगा, कार्पल बनाएगा, राइट। और लास्ट वाले में हमको क्या देखने को मिलेगा, डी वाले में, जहाँ पर डी होगा, डी ई भी, डी और ई होंगे, जहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको शटर प्रूफ मिलेगा, सीड स्टिक मिलेगा, और आपको यहाँ पर एगेमस देखने को मिल जाएगा और सेपलाटा देखने को मिल जाएगा। एगेमस मतलब यहाँ पर CDE ये मिल जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर को बनाएगा। आया समझ में,
हु। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपको, पेटल और कार्पल किस में मिलेंगे? तो देखो पेटल बी वाले कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं, बी वाले कॉम्बिनेशन में पेटल मिल रहा है, और आपको ई वाले कॉम्बिनेशन में पेटल मिल रहा है। तो बी और ई मतलब आंसर 1 हो जाएगा। था तगड़ा क्वेश्चन। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, प्रैक्टिस कर लिया, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन और दिए हुए हैं, बट मैं इन क्वेश्चन को आपको होमवर्क में कराऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और लगे हाथ कराता हूँ। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ होम्योटिक जीन ए बी एंड सी इन्वॉल्व इन फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी। इसमें क्या बोल रहा है, एक्टिविटी ऑफ ए अलोन स्पेसिफाई सेपल। यस, ए अकेला किस क्या बनाता है, सेपल बनाता है। ए अकेला क्या बनाता है, सेपल बनाता है। एंड एक्टिविटी ऑफ बी अलोन, स्पेसिफाई पेटल नहीं, अकेला बी नहीं, बी और ए मिलके क्या बनाते हैं, पेटल बनाते हैं। और आप क्या देखोगे, बी और सी मिलके स्टेमन बनाते हैं, अकेला सी क्या बनाता है, कार्पल बनाता है। ठीक है, तो ए सही है, बी गलत है। एक्टिविटी ऑफ बी सी फॉर्म स्टेमन सही है, एक्टिविटी ऑफ सी अलोन कार्पल। ठीक है, तो यहां पर हमारा पी आर एस सही हो जाएगा, पी आर एस सही हो जाएगा, आंसर हमारा होगा डी। आप रहे बचे क्वेश्चन, ये होमवर्क में लगाओगे। होमवर्क में ये पी वाई क्यू है, पहले बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, दूसरा ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये अगेन चौथा क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये पांचवा क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने होंगे होमवर्क में, और ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे फोर हैंड्स बायोलॉजी के इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, फोर हैंड्स बायोलॉजी को आप फॉलो कर लीजिए, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और इसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी अपडेट दूंगा। ये आपको पीडीएफ भी यहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट